गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है धनंजय सिंह मैथ चैनल पर, जिसमें हम लोगों ने यूपी बोर्ड 2024 का जो पेपर्स दोस्त हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं, उसी के आज के आगे के क्वेश्चनों को हम स्टडी करेंगे। दोस्त, हमने पहले पार्ट में भी कहा, इसमें भी कह रहा हूं कि मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार जरूर टच करूंगा, इसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ये जो पार्ट है थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन हमारा एम ये रहेगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लमों को हम दूर कर सके। इस क्रम में आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कंटेंट अगर आपके अनुसार अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आइए दोस्त, कल से जो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था उससे आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। 3 क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुका था। आइए आज 4th क्वेश्चन से देखते हैं। दोस्त आइए, तो हमारे सामने ये 4th क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि एक इंटीग्रल है। इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहला काम होगा जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्त, आप उसे लिख लेंगे। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड का आपको यूज करना है। जो आपको नीचे का एंगल दिख रहा है दोस्त, x प्लस ए, आप इसको किसी लेटर के अकॉर्डिंग मान लेंगे। अब यहां से जो dx की वैल्यू होगा वो dt बन जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू उठा करके ऊपर के रिलेशन में हम रख देंगे। जैसे ही रखेंगे, हमें कुछ x की वैल्यू यहां से आप निकाल लोगे दोस्त। a को राइट साइड लेके जाना, जो कि t माइनस ए बना देगा। इसकी वैल्यू आपने माना है जो कि t है। dx कितना है दोस्त? dt है। अगर दोस्त यहां पर आपके सामने एक फार्मूले का यूज होगा, जो कि साइन ए माइनस बी है। ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। ऊपर का जो रिलेशन है इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर देंगे, जिसमें a की जगह पर t है और b की जगह पर स्मॉल a है। दोस्त बस इस फार्मूले का आप यहां पर यूज कर दें, तो ये बनेगा साइन t कॉस ए माइनस कॉस t साइन ए अपॉन। दोस्त, जब आप x प्लस ए की जगह पर t रखेंगे तो यहां पर ये साइन रहेगा, ये होगा साइन ऑफ t dt। आगे के क्रम में दोस्त, अब इससे आप डिवाइड मारोगे, अलग अलग 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दोगे इंटीग्रल को, तो साइन t से साइन t कैंसिल हो जाएगा। यहां पर cos a मिलेगा आपको। सेकेंड इंटीग्रल में आप आ जाइए, cos t बाई साइन t, जो कि कॉट बोलते हैं हम इसे। साइन ऑफ a जो है वो इसे ही लिख देंगे। ये रहा हमारा dt। आइए दोस्त, ये dt है, ये cos a है, मतलब कि cos a हमारा कांस्टेंट बनेगा, जो कि यहां पर dt मिलेगा आपको।
ये माइनस साइन ए कांस्टेंट है जो कि बाहर निकल जाएगा, और यहां जो बचेगा वो होगा cot t dt। cos a को बाहर निकाल देंगे, dt का इंटीग्रल t बनेगा दोस्त। यहां साइन ए और cot t का जो इंटीग्रल होता है दोस्त लॉग्स ऑफ साइन t बनता है। ये रहा लॉग ऑफ साइन t। अब कुछ करना नहीं है दोस्त, जो आपने t यहां सब्स्टिट्यूट किया था बस उसकी वैल्यू को आप यहां रख दे, यही है हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो t की वैल्यू जो आपने x प्लस से चूज किया था, अब उसकी वैल्यू को आप रख दें। जैसे ही आप रखेंगे तो इसकी जो सॉल्यूशन होगा कुछ आपके सामने ऐसा होगा। जब भी ये इंटीग्रल करते हैं दोस्त, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट को हम ऐड कर देते हैं, तो यही हमारा c जो है इंटीग्रल कांस्टेंट है। आइए दूसरे क्वेश्चन को उठाते हैं दोस्त। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि a और b जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है, pa और pb की वैल्यू गिवन है। हमसे दो क्वेश्चन पूछा गया है, pa यूनियन b क्या होगा और pa इंटरसेक्शन b क्या होगा। सबसे पहली दोस्त आपको ये जानना होगा कि जो इवेंट्स a एंड b है ये क्या है दोस्त, ये है इंडिपेंडेंट है, मतलब इसे हिंदी में स्वतंत्र बोलते हैं दोस्त। ए और बी कैसी घटना है, स्वतंत्र घटना है। इसका मीनिंग ये होता है दोस्त कि अगर ऐसा कुछ है तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होता है दोस्त ये होता है पी ए इंटू पी बी के इक्वल होता है। ध्यान रहे दोस्त, हमारा इवेंट जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी ये फार्मूला हम वर्क करा सकते हैं, अदरवाइज ये फार्मूला वर्क नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी में कुछ करना नहीं है दोस्त, आपको पीए और पीबी की वैल्यू जो गिवन है आप उठा करके इसके अंदर लिख दो। जैसे ही आप लिखोगे दोस्त तो पीए की वैल्यू 3/10 है, आप पीबी की वैल्यू 6/10 है। बस इसको आप सॉल्व कर दो, ये बनेगा 18/100। अगर आप इसे सॉल्व कर पा रहे हो तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो होगा 9/50 आएगा। दोस्त क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक तो हमने आंसर ला चुके हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन अभी इसका एक और आंसर बचा हुआ है जो कि आपको बताने हैं। आइए दोस्त मैं आपके सामने यहीं पर बता देता हूं। देखिए दोस्त, एक फार्मूला होता है पी ए यूनियन जो बी होता है ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दोस्त प्रोबेबिलिटी में जरूर आप पढ़े होंगे इस फार्मूले को, उम्मीद करता हूं जरूर आप जानते होंगे। तो बस आपको करना इतना है दोस्त कि ये जो पी ए पी बी और जो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आप जो लाए हो उठा करके इस फार्मूले में रख देना। जैसे ही आप रखोगे तो रखते ही पी ए की वैल्यू ऊपर से आप देख लो 3/10 है, पी बी है 6/10, और ये वैल्यू आपने सॉल्व कर रखा है, ये आया है 9/50। इसे सॉल्व करें, ये 9/10 होगा, ये 9/50 है। आप एलसीएम ले लो दोस्त, ये 50 होगा एलसीएम। अब एलसीएम के बाद आपको इसे सॉल्व कर देना है। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो यहां 45 मिलेगा, यहां 9 मिलेगा,
अब पी ए यूनियन जो बी की वैल्यू होगा दोस्त, इसमें से आप 9 माइनस कर दो तो कुल मिलाकर के होगा 36/50। अगर देखा जाए 2 से ये कैंसिल हो सकता है तो आप करा देना, ये 18 होगा और ये 25 होगा दोस्त। अब पी ए यूनियन बी की जो वैल्यू होगा 18/25 होगा। तो दोस्त आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि पी ए यूनियन बी एंड पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बताओ, आपके सामने इसकी सॉल्यूशन है। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 9/50 आएगा। अब पी ए यूनियन बी की जो वैल्यू होगा 18/25 आएगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्त आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्रम में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जा रहा है कि आप पैरेललोग्राम की एरिया बता दो जिसके एडजेसेंट साइड ए की वैल्यू दी गई है एंड बी की वैल्यू दी गई है। वेक्टर एनालिसिस में दोस्त आपने इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझा होगा। यह होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, इसकी जो फार्मूला होता है ए क्रॉस बी होता है दोस्त। ये जो आप देख रहे हो ए एंड बी जो है ये दोनों के दोनों ही एडजेसेंट साइड होते हैं। ये ध्यान रहे दोस्त, जो ए और बी की आप बात कर रहे हो ये एक एडजेसेंट साइड होता है पैरेललोग्राम का। कुछ करना नहीं है मेरे दोस्त, ए क्रॉस बी की आप वैल्यू निकाल दो, उसका मॉडुलस निकाल दो, यही है हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। आइए सबसे पहले ए क्रॉस बी को पता करते हैं। अब दोस्त जो ए क्रॉस बी आप देख रहे हैं, जो ए क्रॉस बी है आप जरूर पढ़े होंगे। डिटर्मिनेंट का हम यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। पहली रो में आई जे के होता है, जो सेकंड रो में होता है आप यहां लिख दो दोस्त, जो ए की वैल्यू है आप लिख लो और बी की भी वैल्यू लिख लो ताकि ये वैल्यू कोफिशिएंट लिखने में इजी रहे। अब यहां ये है तो इस ए के कोफिशिएंट में आई की जो कोफिशिएंट है ठीक आई के नीचे लिखना है, जो जे का कोफिशिएंट है ठीक जे के नीचे लिखना है, के का जो कोफिशिएंट है के नीचे लिखना है। एक बार और दोस्त, जो आपको वेक्टर दिए गए हैं आप लिख लोगे, ये याद रहे। एक बार और मैं हिट करना चाहूंगा दोस्त, जो ए और बी आप देख रहे हो ये एडजेसेंट साइड होता है। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है कि एक पॉइंट से जो एक साइड नीचे चल रही है दूसरी साइड ऊपर चल रही है, इसकी बात हो रही है, इसी को एडजेसेंट साइड कहते हैं दोस्त, अगर भूल गए हो तो। अब पहली रो में आई जे के होता है, सेकेंड रो में ए में आई जे के का कोफिशिएंट, थर्ड में जो बी वेक्टर है उस बी वेक्टर के आई जे एंड के कोफिशिएंट होते हैं। आप इसकी वैल्यू को लिख देना दोस्त। अब करना क्या है दोस्त, बस इसको आप एक्सप्लेन कर दो। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, डिटरमिनेंट आप जरूर पढ़े हैं, तो आई से अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो ये पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगा दोस्त, ये नीचे का भी हो जाएगा। आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो दोस्त, 1 में 1 से करेंगे 1 होगा, यहां माइनस होता है। 4 से -1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा, लेकिन बीच में माइनस होता है, इस वजह से ये जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक बार और दोस्त, एक बार और हिंट देना चाहूंगा दोस्त, आई का कोफिशिएंट लेना है, आप आई के सामने माइनस कर दो, नीचे कर दो, अब सामने मल्टीप्लाई करो। 1 × 1 1 -4 × -1 -4 होगा, लेकिन बीच में यहां माइनस होता है
तो माइनस इंटू माइनस प्लस बना देगा। इसके बाद यहां माइनस जे होता है दोस्त। अब माइनस जे का आप डिटेल करोगे, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 बनेगा, 1 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे -4 होगा दोस्त। नेक्स्ट में आप k की वैल्यू लिखोगे, तो k की वैल्यू में आप देख रहे हैं 3 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे जो कि -3 होगा। यहां आप माइनस लिख दोगे, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। बस दोस्त, इस a क्रॉस b की वैल्यू आपको अभी जस्ट मिलने वाला है। 4 में 1 प्लस करेंगे 5 होगा, 3 में से -4 को सॉल्व करेंगे तो -1 होगा, -1 इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। अब -3 -1 -4 बन जाएगा। अब आपको a क्रॉस b की वैल्यू फाइंड हो चुका है, हमें बस चाहिए इसकी मॉडुलस। अगर मैं इस a क्रॉस b की मॉडुलस के बारे में बात करूं दोस्त, आप जरूर जानते होंगे मॉडुलस के बारे में, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला मॉडुलस निकालने का। एक बार और दोस्त, अगर हमें किसी भी वेक्टर की मॉडुलस बताना है तो उस वेक्टर के i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड प्लस k के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का रूट निकाल देते हैं। जो वैल्यू आता है यही हमारा मॉडुलस के नाम से जाना जाएगा। तो i का कोफिशिएंट 5 है, j का 1 है, k का -4 है। अब आप इसे सॉल्व कर दो दोस्त, ये 25, ये 1, ये 16। आप इसे सॉल्व करो, 6 1 7 7 5 12 2 1 3 और 3 1 4। एक बार और मिला लो दोस्त, 6 1 7 5 12 2 1 3 3 1 5। अब ये वैल्यू उठा करके आप इस वाली लाइन में रख देना। सो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 45 यूनिट स्क्वायर। दोस्त ये स्क्वायर यूनिट में इसका आंसर होता है दोस्त। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। दोस्त एक बार और इस क्वेश्चन को रिवाइज करना मैं चाहूंगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देख लो जिसमें कि वेक्टर है और वेक्टर बी जो बोला जा रहा है कि एडजेसेंट साइड है। अगर पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड आपको पता हो तो उसकी जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का साइड के वेक्टर प्रोडक्ट के मॉडुलस को कहते हैं दोस्त। अब ए और बी जो दिया गया है आप ऊपर से लिख दोगे दोस्त। लिखने के बाद सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद इसकी मॉडुलस को निकाल देना है। इसी को उठा करके इस फार्मूले में आपको रख देना है दोस्त। जैसे इस फार्मूले में आप रखेंगे आपके क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा दोस्त। उम्मीद कर रहा हूं दोस्त आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं दोस्त। अब स्टेटमेंट आप देखते हो, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है दोस्त, लेकिन ऐसे डरो मत। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है सबसे पहले ये पता करो दोस्त कहां का है, किस एरिया का है। इसमें कहा जा रहा है एक फैमिली में 2 बच्चे हैं जिसमें से ये हमको पता है कि कम से कम एक बच्चा जो है बॉय है और हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बताना है कि दोनों के दोनों बच्चे क्या हो, बॉय हो। क्वेश्चन एक बार और समझ लो मेरे दोस्त।
क्वेश्चन में ये कहा गया है एक फैमिली है, इस फैमिली में 2 बच्चे हैं। जो हमको नून इवेंट है, ये सच कहो दोस्त एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। हिंदी में 100 प्रतिबंध बोलते हैं दोस्त। तो उसमें 2 इवेंट होते हैं, एक जो हमको पता होता है, दूसरा जिसे हमको पता करना होता है। तो इसमें आप देखो क्लियरली लिखा गया है कि जो हमको पता है वो ये पता है कि कम से कम एक बच्चा बॉय होना चाहिए, और जिस बात की प्रोबेबिलिटी बताना है उसमें कहा जा रहा है कि दोनों के दोनों बच्चे लड़के होने चाहिए। सबसे पहला काम दोस्त, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप सिंपल स्पेस लिखोगे। लेट एस बी द सिंपल स्पेस। तो सबसे पहले एस की वैल्यू क्या होगी दोस्त? 2 बच्चे की बात हो रही है। अब जितनी पॉसिबल इवेंट है आप सारे को लिख दोगे। सबसे पहला काम कि जो बॉय है दोस्त मैं उसको बी से दिखा रहा हूं, और जो गर्ल है उसको जी से मैं दिखा रहा हूं। दोस्त एक बार समझ ले, जो बॉय है उसे बी से मैं दिखा रहा हूं, जो गर्ल है उसको जी लेटर से दिखा रहा हूं। आइए इवेंट को लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि जो दोनों बच्चे हैं दोनों के दोनों बॉय हो। सेकेंड इवेंट दे रहा हूं कि जो पहला वाला बच्चा है वो बॉय है जबकि दूसरा वाला गर्ल है। थर्ड में लिख रहा हूं कि जो पहला बच्चा गर्ल है जबकि दूसरा बॉय है। और फोर्थ में कह रहा हूं कि दोनों के दोनों बच्चे जो है क्या है? गर्ल है। एक बार और दोस्त, सबसे पहला काम हमने कहा कि एस जो है क्या है? सिंपल स्पेस है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों में मैं कह रहा हूं कि बॉय को मैं बी से दिखा रहा हूं, गर्ल को जी लेटर से दिखा रहा हूं। दोस्त अब हमें बताना है कि अब बच्चों का टोटल क्रम आपको बता देने हैं दोस्त। टोटल इवेंट कितने हो सकते हैं? पहला ऑप्शन दोनों के दोनों बच्चे बॉय हो जाए, दूसरा ऑप्शन एक बॉय एक गर्ल हो, तीसरा पहली बार में गर्ल हो दूसरी वाला बॉय हो, और लास्ट केस बनता है दोस्त कि दोनों के दोनों क्या हो? गर्ल हो। अब आपके सामने जो नोन इवेंट है सबसे पहले आप उसे लिखोगे दोस्त। एज ए सपोज मैं कह दे रहा हूं ई है। तो नोन क्वांटिटी क्या है दोस्त? कह रहा है कि कम से कम एक बच्चा क्या है? बॉय है। ये आप यहां लिख देना दोस्त, वो इवेंट लिख देना। एट लीस्ट 1 चाइल्ड एज बॉय। और सेकेंड केस में मैं एफ को ले रहा हूं दोस्त, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी बताना है दोस्त। आप देख लो यहां एकदम नीचे लाइन में आ जाना, ये देखो लिखा है दोस्त कि बोथ चिल्ड्रन क्या है? बॉय है। लिख देना दोस्त, बोथ चिल्ड्रन और बॉय। बस बस दोस्त, यही आपको अलग करने थे, 2 इवेंट अलग करने थे, दोनों की आप वैल्यू लिख दो। सबसे पहले ई को मैं लिखता हूं। एट लीस्ट 1 चाइल्ड का मीनिंग क्या है दोस्त? एट लीस्ट 1 चाइल्ड का मीनिंग होता है एक हो या दोनों हो। सबसे पहले एक से मैं चालू करता हूं। एक देख लो दोस्त, यहां से है एक बच्चा बॉय तो दूसरा गर्ल, पहला गर्ल दूसरा बॉय। ये भी हो सकता है कि दोनों का दोनों बॉय हो। तो हमारे पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेन हो चुका है दोस्त। आप दूसरे को लो, दूसरा यानी एफ। एफ में कह रहा है कि दोनों के दोनों ही बच्चे क्या हैं? चिल्ड्रन
ये दोनों के दोनों बॉय है। बॉय का मतलब क्या हुआ दोस्त, दोनों के दोनों क्या है, बॉयज है, यानी बी आप लिख दोगे। अब ई और एफ इवेंट में आप इजली आप देख रहे हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू है वो है बी बी। अब हमें जो बताना है वो फार्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहला काम कि हम पहले पीई इंटरसेक्शन एफ पता करेंगे, जो कि होता है एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एनएस। एनएस क्या है दोस्त, एनएस का मतलब है काउंटिंग 1 2 3 4। आ जाओ दोस्त, इसमें वैल्यू आप रख दो। तो पी इंटरसेक्शन एफ जो होगा, आप देख लो ये वैल्यू एक वैल्यू शो कर रहा है, इसका मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या है, एक ही एलिमेंट है तो 1 होगा, और टोटल वैल्यू कितना है 4 होगा दोस्त। आगे की लाइन, अब ये जो इवेंट आप देख रहे हैं यहां आ जाए एट लिस्ट वाले पर दोस्त, इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालो। अगर मैं पीई कहता हूं दोस्त, इसका फार्मूला होगा एन ई बाई एन एस। एन ई की वैल्यू आप देख लो दोस्त, काउंट कर लो, 1 2 3 है, एन ई की वैल्यू 3 बन जाएगा, एन एस की वैल्यू 4 है। अब हमसे जो पूछा गया है दोस्त, उसकी वैल्यू आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को बताना है आपको। तो क्या बताना है दोस्त, हमें बताना है कि दोनों के दोनों चिल्ड्रेन क्या रहे, बॉय रहे। तो सबसे पहले जिसको पता करना होता है दोस्त वो ऊपर रहता है, और जो नोन क्वांटिटी है वो नीचे के साइड रहता है दोस्त। आप यहां पर कहोगे कि फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। फार्मूला यहां पर देख ले दोस्त, जो नोन क्वांटिटी है नीचे, जिसको पता करना है ऊपर, आई मीन बोथ चिल्ड्रेन जो होगा ऊपर होगा। ऊपर का मतलब कि ये हमारा बोथ वाला एफ है, यानी हमें बताना है एफ बाई ई की वैल्यू बताना है दोस्त। एफ बाई ई का मतलब होता है कि पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीई। पीएफ अपॉन ई की वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू आप देख लें, ये 1/4 है। आप पीई की वैल्यू आपने निकाला 3/4 है, मतलब कि पीएफ अपॉन ई की जो वैल्यू होगा वो 1/3 होगा दोस्त। इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा दोस्त। इसमें एक बात और मैं कहना चाहूंगा दोस्त, ये पी एफ बाई ई का क्या मतलब है। इस पी एफ बाई ई की मतलब ये है दोस्त कि बोथ चिल्ड्रेन आर बॉय गिवन that at least one child is boy। दोस्त इसका मीनिंग ये है, क्या है, तो आपको एक बार और हिंट में करना चाहूं कि पीएफ बाई का मतलब बस इतना सा है कि जो दोनों के दोनों बच्चे हैं बॉय हैं, लेकिन हमें गिवन बस इतना सा है कि वो एक बच्चा क्या होना चाहिए, बॉय होना चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप जरूर पढ़े होंगे कि जो नोन क्वांटिटी होता है वो नीचे के साइड होता है, और जिस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी होती है वो ऊपर की ओर होता है दोस्त।
तो उम्मीद करता हूं उस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन के आंसर को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे।